थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। पहले नंबर पर माता के पास, दूसरे नंबर पर पिता के पास, तीसरे नंबर परमात्मा के पास में। क्यों? जब हम हमारी माँ के पास में जाकर बैठते हैं, दिन भर तुमने व्यापार क्या किया, दिन भर दुकान पर क्या किया, दिन भर नौकरी में क्या करा, आपके घर में अगर वृद्ध माता है उसके पास में जाकर थोड़ी देर बैठो, उसके पास बैठोगे, उसको समय दोगे तो एक ना एक तुम्हारा मुसीबत का हल तुम्हारी माँ अवश्य बताएगी। अपने पिता के पास जाकर बैठो। घर में बुजुर्ग पिता है, बाप अगर घर में है, पिता अगर घर में है, तुम कहीं से भी आओ, दिन भर कितने भी व्यस्त रहो, कितनी भी नौकरी में, कितने भी व्यापार में, कहीं पर भी व्यस्त रहिए, 2 क्षण अपने पिता के पास जाकर जरूर बैठो, वह आपको अपनी मुसीबत का हल जरूर बताएंगे। और तीसरे नंबर पर परमात्मा, जिस महादेव को आप चाहते हो, राम को, कृष्ण को, शिव को, दत्त को, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसको भजते हो, उस परमात्मा के करीब में 2 क्षण आकर जरूर बैठो। माता, पिता और परमात्मा तुम्हारे को मंजिल तक पहुंचाने वाले होते हैं, तुम्हारा मार्ग सुलभ करने वाले होते हैं। कुछ देर माता के पास में जाकर बैठिए, कुछ देर परमात्मा के पास जाकर बैठिए, कुछ देर अपने पिता के पास जाकर बैठिए और बैठो। थोड़ा समय अपने बुजुर्ग माँ बाप को देने का प्रयास करो, थोड़ा समय परमात्मा को देने का प्रयास करो। हम ये नहीं कहते कि तुम दिन भर अपने माता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर अपने पिता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर परमात्मा के मंदिर में जाकर, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। हम तो इतना कहते हैं कि अगर एक क्षण आदि में पुण्यात, अगर थोड़ी सी भी समय हमने हमारे माता पिता और परमात्मा को दिया है तो उस क्षण का सदुपयोग जरूर होगा और कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा जरूर होगा। माता पिता परमात्मा कभी बुरा नहीं करते। दुनिया में सब बुरा कर सकते हैं, दुनिया में सारी दुनिया, सारी सृष्टि आपका बुरा करने में लग जाएगी, सारी दुनिया आपका बुरा कर सकती है, सारी दुनिया आपको गाली दे सकती है, सारी दुनिया आपको अपशब्द कह सकती है, सारी दुनिया आपको ताना दे सकती है, सारी दुनिया ईर्ष्या में भूलकर आपकी निंदा कर सकती है, पर केवल एक माता पिता और परमात्मा ऐसा होता है जो कभी कुछ आपके लिए गलत नहीं कर सकता। वो करेगा तो हमेशा आपके हित का ही करेगा और आपको आशीर्वाद ही देगा। वो माता पिता और परमात्मा। 2 क्षण जाओ उस पर। केवल मेरे भोले बाबा के 3 नेत्र नहीं, अपने भी 3 नेत्र हैं। एक नेत्र से अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैंने तो इतनी मेहनत करी, मैंने तो ये करा, मैंने तो वो करा, मैं तो मेरे को क्या जानते हो। और दूसरा नेत्र वो व्यक्ति का, मेरे परिवार वालों ने ये करा, मेरे परिवार ने ये करा, मेरे परिवार ने वो करा, हमने पानी का पाउच बढ़वाया, मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया, परिवार दिखा। एक नेत्र से अपन दिख रहा है, दूसरे नेत्र से परिवार दिख रहा है, तीसरा नेत्र व्यक्ति का ऐसा होता है जिससे वो हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढा करता है। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया। और जब जब व्यक्ति किसी की बुराई ढूंढता है तब तब वो अपने अच्छे करे हुए सारे पुण्य समाप्त कर बैठता है, अपने सारे कर्म समाप्त कर बैठता है। शिव जी के कितने नेत्र? अपने कितने? 3। और तीसरा नेत्र शंकर भगवान बंद कर कर रखते थे। तो तुम्हें भी क्या करना है? जम के बोलो जरा, बंद कर कर रखना है। तीसरा नेत्र मेरे महादेव नहीं खोलते थे, कभी कभी खोलते थे, और जब खोलते थे तो सारा विध्वंस हो जाता था। उसी तरह ये तीसरा नेत्र तुम्हारा भी जब खुलता है, हम जब दूसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो अपना भी सारा पुण्य विध्वंस हो जाता है। इसलिए शिव जी के 3 नेत्र, अपने 3 नेत्र, 2 नेत्र खोल कर रखो, पर तीसरा नेत्र मत खोलो, किसी की बुराई मत देखो, हर एक में अच्छाई ढूंढने का प्रयास। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।